क्या कर रही हो यहाँ? जय हिंद जय हिंद। हम आपको वेल मछली उछली पढ़ा दिए थे, हाँ? शार्क पढ़ा दिए थे। सांप, किंग कोबरा, सांप वगैरह पढ़ाए थे। आगे बढ़े। हाँ हाँ। ट्विटर पे ट्वीट कैसे करें? एक बार सीख लेना, एक बार देख लेना उसको वीडियोस। ठीक है। टैग कर देना है वो करके यहाँ पे। चलिए हम लोग देखते हैं। यूपी का एटलस आ चुका है, बिहार का एटलस है, झारखंड का है, बंगाल का, हर स्टेट का एटलस आ चुका है। सब स्टेट का एटलस है। देखिए हम लोग आपको फाइलम पढ़ा रहे थे। वर्गीकरण को टेक्सोनॉमी कहा जाता है। वर्गीकरण के पिता कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? सिस्टमेटिक नेचुरलिका। पहला फाइलम आपको पढ़ाए थे प्रोटोजोआ, पेरीफेरा, सिलिंड्रेटा, एस्केलेमेंथीज, प्लेंटीहेलमेंथीज, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोकार्डेटा, कार्डेटा। कार्डेटा में 5 कैटेगरी बताए थे। पहला क्या था? मत्स्य। पहला मत्स्य। डॉग फिश, फिश है। योगेश भाई को छोड़ के कोई फीस नहीं है। योगेश भाई फीस है। समझ में आ गया? ऑक्टोपस फीस है कि मोलस्का? मोलस्का में आते हैं सर। तो कार्डेटा में पहला क्या आ गया था? मत्स्य। कार्डेटा में मत्स्य, मत्स्य आ गया था। किसी को दिक्कत? मत्स्य के बाद उभयचर आया था। कार्डेटा हो गया। कार्डेटा में सबसे पहले क्या आया था? मत्स्य। मत्स्य के बाद उभयचर। मत्स्य के बाद उभयचर। उभयचर। उभयचर के बाद सरीसृप। सरीसृप। बताइए सबसे बड़ा वर्तमान में सरीसृप? कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन। पृथ्वी पर सबसे बड़ा सरीसृप? डायनासोर। था तब था यहाँ पे। डायनासोर सरीसृप है। छिपकली। सबसे बड़ी छिपकली कोमोडो ड्रैगन। कछुआ किस में आएगा? सरीसृप। मगरमच्छ सरीसृप। घड़ियाल। सांप। स्थल का सबसे जहरीला रसस वाइपर। और धरती का सबसे जहरीला हाइड्रोफिश। हाइड्रोफिश खारा पानी में। कछुआ सरीसृप। छिपकली डायनासोर सरीसृप। समझा गया? आजकल का देखना नहीं, लफुआ जो घूमता है सब, छपरिया सब, 3 गो यहाँ का बटनिया खोल देगा सर। है ने 2 4 गो मुरचाई लोहा वहा पहन लेगा सर। धागा। और कुछ कुछ जगह लफुआ सिगरेट पी के कन। नहीं समझ आ गया? सरीसृप टाइप का चलेगा यहाँ पे। उसको अजीब लगता है यार, है तो तुम भी कार्डेटा का ही, तो ये सरीसृप टाइप का क्यों चल रहा है? नहीं समझ आ गया? अजीब टाइप का चलता है। एक को तो पुष्पा को इतना फुहर बना दिया है। भर मुंह गुटका का रे शिवल्ली रे, तोरा तोरा ये मिला था रे। नहीं समझ आ गया? अब बोलता है बिना मतलब का एक फिल्म से सोसाइटी खराब करता है। दिखा रहा है इतना बड़ा गुंडा है, किसी से डरता नहीं है। और श्रीवल्ली को बोल दिया नमक तेज हो गया तो पूरा मटन फेंक दी। ओकरा देखा देखी सब लड़की चढ़ जा रही है सब कि हमारा तनिको बुराई करोगे हम पूल खाना फेंक देंगे। तुम कितना बड़ा गुंडा हो, पुष्पा से तो बड़ा हो नहीं। देखा देखी सब चढ़ गई सब कि नमक तेज हो या धीमा तुम बोलना नहीं है तुमको यहाँ पे। नहीं समझ आ गया? बिना मतलब भाई नमक तेज है। नमक जास्ती तो जास्ती। जास्ती मतलब ज्यादा है। तो बोला था कि जास्ती है तो फेंक दी। श्रीवल्ली जाके क्या कर दी? सब फेंक दी। अब तनी घरे फेंक के दिखाए। तू तनी खाली फेंक के दिखाए, तू खाली दाल फेंक के दिखा तू घरे।
लड़की लोग बता तो फेंक के देखा, बनल बनाल दालते फेंक के देखा, तो फिल्म में काहे दिखाया? देख दे इतना मार खाएगी लोग ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े। सबसे जहरीला, आप लोग बताइए कि आप लोग किस लेवल में हैं इसमें? इसमें आप करिए, हम लोग रसस वाइपर में आएंगे, जमीन पे ना है हम लोग। जहर कितने टाइप का था? दो। हीमोटॉक्सिक है, न्यूरोटॉक्सिक। लेकिन ये न्यूरोटॉक्सिक जो ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है। एक बात तो कंफर्म है, कितना जहर है कितना नहीं वो हमको नहीं पता आप लोग में, लेकिन ये कंफर्म है कि न्यूरोटॉक्सिक ही है। वो दिमागे को नुकसान पहुंचाता, नहीं समझ में आ गया? न्यूरोटॉक्सिक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ले, ये लड़की देखो क्या कर रही है। सर हमको तो न्यूरोटॉक्सिक नुकसान ही नहीं करेगा, क्योंकि इसका ये दिमाग तो मेरा घुटना में है। बाप रे बाप, बताओ। सांप भी कंफ्यूज है। काटा है, न्यूरोटॉक्सिक, दिमाग खराब हो जाएगा। उसका जहर सीधे ब्रेन में गया होगा। यहाँ है ये नहीं कुछ। ये तुम झगड़ा कर, जो बोली होगी उसी का घुटना में, सबका नहीं है। तो बोलिए उसी का, वो कहाँ करिए कि तुम्हारा भी है। अच्छा, दिमाग से रिलेटेड कुछ भी बात बोलते हैं ना, लड़की सबको समझ में आने लगता है कि अब मेरा बात हो रहा है। आगे बढ़े। ये सब मजाक के लिए बोलते हैं बाबू, सबको सीरियस नहीं लिया जाता। खैर आप लोग समझदार हैं यहाँ पे। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है बाबू, देखो भले हम आप तारीफ नहीं करते, लेकिन अगर किसी लड़की के साथ अगर कोई क्रॉस द लिमिट कर दिया, हम केकरों से लड़ जाते हैं। नहीं समझे? और आप यहीं रुकिए, उनका अभी हम जो बताया ना, जिस रेपिस्ट को जमानत दिया गया है, तुम लोग बस एक्टिव हो जाना, जमानत ना कैंसिल होगा तो तुम कहना। नहीं समझ आ गया? तुम बस एक्टिव रहना लोग यहाँ पर, रगड़ के पूरा इंडिया रखना चाहिए कि नहीं भैया ये आपकी बपौती नहीं है यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट आप सबसे बड़े हैं, सबसे अच्छे नहीं। सबसे बड़ा होना और सबसे अच्छा होना दोनों में अंतर है। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, कि हाँ भैया आप सबसे बड़े हैं। नहीं समझा गया? घर में हमारे दादाजी भी सबसे बड़े थे एज में। तो बूढ़े हो गए तो सुनाई नहीं देता था, 3 4 बार बोलते थे बाबू, हम लोग बोलते हाँ दादा। बाबू, हाँ दादा, बाबूआ, बोलिए दादा। बताओ टेक्निक, सुनाते नहीं कि बोलत बोलत हमने। अरे भाई हम बोल रहे थे, आपको नहीं सुनाई दे रहा था। बुढ़ापा में ना कान नहीं काम करता है। हाँ, उनको ये लगता था ना कि हम लोग उनका वैल्यू नहीं कर रहे हैं। बहुत चिड़चिड़ा जाता है आदमी यहाँ पे। तो वो बड़े हैं सबसे, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उनसे गलतियां नहीं हो सकती है। आगे बढ़े, पक्षी देखते हैं हम लोग। मत्स्य पढ़ा दिए थे ना, सरीसृप पढ़ा दिए थे। अब आपको पढ़ाना है पक्षी। पक्षी को ध्यान से समझिएगा, मेरी और ध्यान से समझिए पक्षियों के बारे में। पक्षी का हल्का रहना बहुत जरूरी है। पक्षियों का हल्का रहना बहुत जरूरी है, इसलिए उनकी हड्डियां खोखली होती हैं। उनमें दो दो ओवरी नहीं पाई जाती, केवल एक ओवरी पाई जाती है ताकि हल्की हो। पंखों पर मोम लगा होता है जिस वजह से पानी भीग कर भारी ना हो। यानी पक्षी का मेन कंसेप्ट है हल्का होना है। हल्का होने के लिए ओवरी कितना, हड्डी कैसी, खोखली, पंखों पर मोम। इसलिए भिगा दीजिएगा तो पानी नहीं सटता है, पानी बाहर आ जाता है। नहीं समझ में आ गया? अब बैडमिंटन खेलते के लिए जो रैकेट यूज करते हैं चिड़िया, नहीं समझे? कॉर्क, कॉर्क बोला जाता है उसको। चिड़िया बोलते थे हम लोग।
वो चिड़िया के पंख का होता है। देखिए भीग जाएगा तो खराब नहीं होगा। यहाँ पे जो अमीर रहता है, सब अमीर घर का लड़का, अमीर घर का, वो पंख वाला चिड़िया से खेलता है। और जो मिडिल क्लास वाला है वो प्लास्टिक, किसने था प्लास्टिक वाला। और ओमे भी ओकर जो सिलाई रहता है वो ढीला हो जाएगा तो मारेंगे तो दांत तो वही में फंसले रह जाएगा। ले यार खींचा हो अब, नहीं समझ में आ गया। उसमें भी अमीर गरीब था। 2 डंटी वाला है तो पैसा वाला है, 1 डंटी वाला है सस्ता है। नहीं समझ- अच्छा, बच्चा सब बचपने से खराब। दूसरे का बैडमिंटन से खेलेगा सो ना तो जमीन में 2-3 बार पीट देगा सो। अपन रहेगा तो अरे ऊपर ऊपर मार, ऊपर ऊपर, नीचे जा रहा है छोड़ दो, टूट जाएगा बैडमिंटन। आगे बढ़े, पक्षी देखते हैं लोग। तो पक्षी में ओवरी, हड्डियां, पंख पहले क्या लगा होगा, मोम। पंख पर अगला हाथ उनका क्या बन जाता है, पंख। अगला हाथ ही आगे जाके क्या बन जाता है, पंख। और दांत बन जाता है ठोड़। वही ठोड़, चोंच, ठोड़, वही चोंच बोलिए ठोड़ बोलिए। तो उनका दांत क्या बन जाता है, ठोड़। दांत आपस में सट के ठोड़ बना देगा, दोनों ठोड़ ऐसे, नहीं समझेगा। चोंच बोलिए ठोड़ बोलिए वहां पे। तो उनका दांत अलग अलग नहीं होता है, एक के में सट जाता है, एक ही में क्या हो जाता है, सट जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हड्डियां, ओवरी, अरे तरीका ओवरी, हाँ, एक ही होगा वो। दो दो बोला कि एक बोला। पंख पर हाथ आगे जाके क्या बन जाता है, पंख। और दांत सट के, हाँ, सोच। भाई ठोड़ या चोंच एक ही होता है ना। ठोड़, ठोड़ बोलते हैं लोग गांव में, आदमी हम लोग उसको ठोड़े बोलते हैं। हाँ? गांव में उसको ठोड़े बोलता है, ठोड़। आगे बढ़े। तोता होता का ठोड़ लाल होता है, लाल होता है। ओकरा देखा देखी महिला से ठोड़ रंग रंग के लाल कर दी से। कोनो कौआ से प्रेरित हुई तो करिया धके रंग दिया हम। लेकिन ये सारा प्रेरित कहाँ से हुआ है, पक्षी से हुआ है। नहीं समझा, ठोड़ रंगने की व्यवस्था कहाँ से है, पक्षी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब सुनिए ध्यान से। पक्षियों में यहाँ पर बोलने के लिए वॉइस बॉक्स नहीं होता है, जिस वजह से वो बोल तो पाते हैं लेकिन उन्हें शब्दों में नहीं बदल पाते हैं। जैसे कोई गूंगा हो जाएगा ना तो बोल लेगा, हाँ वो कुछ बोल लेगा, शब्द में नहीं बदल पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ लैरिंग्स होता है। और लैरिंग्स को कि हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, पक्षियों में लैरिंग्स नहीं होता है, इसलिए वो शब्द में नहीं बदल पाते हैं। किसी किसी पक्षी का लैरिंग्स ज्यादा विकसित होता है, जैसे तोता, तो धीरे 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 वो शब्द में बदलना सीख जाता, हाँ, सीख लेता है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे कुछ कुछ डॉक्टर अच्छा बोल लेते हैं, सही हमारे डॉक्टर साहब है, वो बोलता है, उनका पक्षी 12 साल का है, वो 12 साल से रखे हुए, 12-14 साल से, वो बोलता है, डॉक्टर साहब, ए डॉक्टर साहब, कोई आएगा मरीज ना तो बोलेगा उसको, ए डॉक्टर साहब। एक और है हमारे पंडित जी हैं, उनका तोता है, सुबह सुबह सीताराम सीताराम बोले खूब बढ़िया से। अब तुम्हारा तोता बौख है, मीठू मीठू मिलना है। यहाँ हम बढ़िया बढ़िया बात सिखा रहे हैं, कब मीठू मीठू तो। आगे बढ़े, चलो ध्यान से समझो, ध्यान से। तो उसमें वॉइस बॉक्स होता है, नहीं, वॉइस बॉक्स नहीं होता है, बल्कि उसके जगह पे एयर बॉक्स होता है। वॉइस बॉक्स की जगह एयर बॉक्स। तो वो क्या करते हैं, शब्द नहीं बना पाते हैं, लेकिन वहां एक अलग से एयर बॉक्स होता है जिसमें वो हवा भर लेते हैं। ये उनमें होता है जो ज्यादा हाइट पर उड़ते हैं। बहुत हाइट पर उड़ते हैं तो ऊपर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस एयर बॉक्स में वो हवा भर लेते हैं, क्या करते हैं, हवा भर लेते हैं और उड़ते रहते हैं। और उसी में से धीरे धीरे हवा फेफड़ा में भेजते रहते हैं। जैसे मुर्गी यहाँ दाना भर लेती है, देखिएगा, गाय अपने रूमल में भर लेती है, अब बैठ के आराम से चबाते रहती है। वैसे ही पक्षियों में यहाँ एयर बॉक्स होता है। क्या होता है, एयर बॉक्स। उसमें एयर बॉक्स में भर लेगा, बादल उदल में घुस जाएगा। ये उन्हीं पक्षियों में होता है जो आकार में बड़े होते हैं और बहुत ज्यादा हाइट पर उड़ते हैं।
पक्षियों के पंख पे क्या होता है, मोम होता है, इसलिए वो भीगेंगे नहीं। देखिएगा ऐसे भीगेगा भी तो इसी से झाड़ देगा, नहीं समझ में आएगा, झाड़ देगा सही हो जाएगा। अन्य उन्हें बच जाएगा तो ठोड़ ओड़ से इसी से साफ अप करके एकदम बढ़िया से कर देगा एकदम। बेचारा से शीशा में देख नहीं पाता है सब, इसलिए एक्स्ट्रा मेहनत करता है सब। और कुछ पक्षी बड़े साफ सुथरे होते हैं, जैसे बत्तख। बत्तख बहुत साफ सुथरा पसंद है, वो कभी भी गंदगी लेके नहीं घुसेगा। दुआरी आप अगर पाले हैं ना तो आपके दुआरी पे आके पैक 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 पूरा हल्ला कर देगा और पूरा साफ सफाई करेगा, बात जाएगा। बहुत साफ सुथरा वाला जीव होता है, उसको बीमारी कम होती है। मुर्गियां फुहर होती है सब, हाँ फुहर आती है सुसर। पक्षी समझ में आ गया, किसी को दिक्कत? अच्छा, पक्षी का जरी शरीर टेम्परेचर बैलेंस करेगा कि नहीं? करेगा। तो पक्षियों के पंख का काम उड़ना है या तापमान बना के रखना? पक्षियों के पंख का मुख्य काम उड़ना नहीं है, उसका काम है तापमान बना कर रखना। और कीटों के पंख का काम है उड़ना, लेकिन पक्षियों के पंख का काम है तापमान बना के। और अंडे जब देती है तो उसी से उष्मा देके और अपने बच्चे को बाहर निकालती है। समझ में गया? तो देखते हैं इनके मुख्य लक्षण, पंखों की उपस्थिति होती है तथा हवा में उड़ान की क्षमता होती है। इनमें चोंच पाई जाती है, इनके कंकाल खोखले, वायु कोष्ठक होता है। वायु कोष्ठक क्यों होता है? ऊंचाई पर उड़ने वालों में वायु कोष्ठक। इनके हृदय में 4 चेम्बर होता है, समतापी होते हैं क्योंकि ये इनके पास पंख होता है। अब बताइए इनमें अंडा से कितने ओवरी कितने होते हैं? एक अंडा से। पंखों पर क्या लगा होता है? मोम। पंखों पर क्या पाया जाएगा? मोम। पंखों पर मोम। हड्डियां कैसी होंगी? खोखली। लिख लेंगे हड्डी खोखली, लिखा हुआ है। हाँ जी। अच्छा इधर में नीचे किधर? इनके कंकाल खोखली। हाँ ठीक है, लिखा हुआ है, समझे? चलिए देखते हैं। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा पक्षी हाइट में हम लोग से बड़ा होता है, उड़िए नहीं पाता, खाली दौड़ता है। शुतुरमुर्ग उड़ नहीं पड़ता है, दौड़ता है केवल। और शुतुरमुर्ग उड़ान नहीं भर पाता है, कहता उड़ान ना भरने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा पक्षी, सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग और ईमू एक जैसे दिखते हैं सब। शुतुरमुर्ग और ईमू कैसे दिखते हैं सर? एक जैसे दिखते हैं सब वहां पर। ये सब उसी की ब्रीड है, अलग अलग है। देखिए एक शुतुरमुर्ग है, एक ईमू है, एक रेहा है। क्या है? एक रेहा। ये शुतुरमुर्ग एक ही कैटेगरी है, थोड़ा बाल उल का डिजाइन में अलग होता है, बहुत बड़े होते हैं सब यहाँ, हाइट में जाते। और इसमें ना बैठ के लोग घूमने लगता है सब इसके ऊपर, बैठ के कई जगह इसका सवारी करता है सब। हाँ, मारेगा तो मुड़ी फोड़ देगा वो। ठोड़ देखो कितना ऊपर है, अब पूरा पीछे ले जाकर टनाक से मारेगा, मुड़िए फोड़ देगा। इतना बड़का ठोड़ है इसका, ठन दे फोड़ देगा मुड़िए यहाँ पर। ये बहुत डरपोक होता है, लेकिन ये इसको अगर शेर और दौड़ाते हैं सब ना, मांसाहारी जीव चीता शेर दौड़ाएगा, इतना बौक होता है। देखो इतना बड़ा शरीर है, दिमाग कितनी सा है, थोड़ा सा दिमाग है, दिमाग बहुत कम होता है। ये क्या करेगा? दौड़ते दौड़ते देखेगा हम कहीं नहीं छुप, कहाँ छुपे कहाँ छुपे, तो बालू रहेगा या कहीं कोई पत्ती उत्ती रहेगा, जमीन पे बालू गिरा रहेगा ना, या कहीं बालू का टीला, तो खाली अपना मुड़िया बालू में घुसा लेगा, मुड़िया घुसा लेगा यहाँ। बस मान के चले कहीं घास फूस पड़ा हुआ है, कहीं कुछ है, दीवार में थोड़ा सा दरार है, उसमें मुड़िया घुसा के छुप जाएगा। कहेगा अब पकड़ के देखा, आता है पीछे से शेर खा जाता है यहाँ पे। तो वही बोलते हैं शुतुरमुर्ग की तरह मुंह छुपाने से कुछ नहीं होता है। समझेगा? शुतुरमुर्ग की तरह मुंह छुपाने से समस्याएं नहीं चली जाती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? शुतुरमुर्ग इसका अंडा सबसे बड़ा होता है। समझ में आ गया? इसका अंडा को उठाने के लिए इसको पहले दूर खाना देना होता है, तब इसका अंडा ऐसे ऐसे झुकिएगा अंडा उठाने के लिए। अब पीछवा खाली जगह होता, फोड़ देगा यहाँ पे, कहेगा हमारा दिमाग नहीं तो तुम्हारा भी दिमाग नहीं। नहीं समझ आ गया? फिर आदमी के ब्रेन पे चोट लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। आपको दिक्कत नहीं होगा। हाँ हाँ, तो इसका खाली मुड़िया छुपाता है ना। अब बबनी का कहना है सर, आप तो बोले थे कि शेर शिकार करने के लिए गर्दन पे अटैक करता है। गर्दन पे अटैक करने के लिए प्रीफर करता है, अटैक तो कहीं कर देगा लेकिन
पहला अटैक किस पे करता है? गर्दन। इतना मुड़िया छुपा लेगी, क्या गर्दन की कमी है करा? कहीं कर लेगा। और शेर है, बोंग थोड़े है कि गर्दन नहीं मिल रहा है तो छोड़ देगा। ओ माय गॉड, ये तो सिलेबस के बाहर है। ऑप्शन डी, शेर है वो, लड़की थोड़े है। खरी सर, उसका तो गर्दन ही नहीं मिलेगा, मतलब कहने का मतलब था कि शेर छोड़ देगा। हाँ। अब फिर लड़की बोलेगी सब कि हमको बोलते हैं। कोई चीज प्रिफर करना मतलब ये नहीं कि वो नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे हम। नहीं समझे हम? अब जैसे आप कोई भोजन में प्रीफर करते हैं ये चीज होना चाहिए, नहीं रहता है तो ये आदमी खा लेता है थोड़ा सा। लेकिन जो आपको पसंद रहता है ये बात अलग है, उसको आप शौक से खाते पीते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? तुम जी, पंकज उदास, क्या हुआ है तुमको? हाँ, लग रहा है जबरदस्ती खड़ा है। आगे बढ़े। बताइए सबसे बड़ा पक्षी। ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग? ऑस्ट्रिच या ओकरे भाई, ये ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा पाए जाते हैं। बड़ी तेज दौड़ता है ये, 60 की स्पीड में। मोटरसाइकिल स्कूटी अमूमन आदमी 60 चलाता है। उसके ऊपर जाने के बाद, 80 वगैरह के जाने के बाद आंख खोलने में दिक्कत होती है क्योंकि हवाओं की स्पीड बढ़ जाती है। फिर आपको चश्मा या हेलमेट लगाना पड़ता है। और डबल चक्के पर ज्यादा नहीं चलाना चाहिए क्योंकि बैलेंस होने का डर होता है। लेकिन एक को आता है तो लहरिया कट काटेगा, सर एक्सीडेंट होगा, दंड आएगा, उसमें आरटीओ केस बोला जाएगा, हॉस्पिटल में एडमिट होगा, निकलते निकलते 11 लाख का बिल बनेगा, दंड जा। पैकेज फिक्स है, आरटीओ केस ब्रेन में चोट लगा 11 लाख, चाहो काम खत्म। पैकेज क्या है? फिक्स है। यहाँ पे जैसे ही आता है तुरंत उसका डेस्क पे फोन किया, सर आरटीओ वाला है, बस बस बस, सीटी कराओ, सीटी कराओ। इस स्कैन होगा, ब्रेन खोला जाएगा, हड्डी उड्डी टूटेगा, यहाँ का हड्डी चूर हो गया, डॉक्टर क्या करेगा? हड्डी निकालेगा, पेट खोलेगा, हड्डी रख देगा पेट में, कहेगा 2 महीना तक अभी इसका हील करने दीजिए, सही होने, जो सही हो जाएगा फिर बुलाएगा। फिर पेट खोलेगा, हड्डी निकालेगा, पेट सिल देगा, हड्डियाँ ताजा रहेगा, फिर लगा देगा। चाहिए 11 लाख। समझ में आ गया? पेट में ना तो तोरा फ्रिज में रखेगा, हड्डियां 2 महीना बाद लिए मैं, वही में पता चला कोनो खीर खा के रख देगा। अरे उसको जिंदा रहने के लिए उसके कोशिकाओं को ब्लड चाहिए ना, तो कोशिकाओं में ब्लड का इंजेक्शन से भरेगा डॉक्टर। कहाँ रखेगा? पेट में ही रखेगा ना यहाँ पे। आगे बढ़े। आप लोग को देख के ना ऐसा लगता है कि हमको हॉस्पिटल नहीं पहले पागल खाना खोलना चाहिए था। सोचो हम आप लोग को कितना मानते हैं। इतना कोई मानता होगा जी? लेकिन हम आप लोग के लिए पागल खाना जरूर खोलेंगे। हाँ, देखो ये करिए, नाम क्या रखिएगा सर? केजीएस पागल खाना। आगे बढ़े। ये तो पीछे ही बाकी है। ये तो समझ में आ गया। इमू ऑस्ट्रिच सबसे छोटा पक्षी, गुंजन पक्षी। भाई सोच रहा उल्टा उड़ जाता है। कैसे उड़ जाता है? उल्टा, उल्टा उड़ जाता है। इसी को अंग्रेजी में बोलता है हमिंग बर्ड। इतनी चुक भी होगवे करता है, इतना छोटा फूल के आकार का होता है, जितना बड़ा फूल, परोरा देखिए, परोरा परवल बराबर होता है, और फूल का रस चूसता है ऐसे ऐसे ऐसे। और फिर बैक बैक हो जाता है, उड़ते उड़ते बैक हो जाता है। हेलीकॉप्टर देखे हो, उड़ते उड़ते हेलीकॉप्टर बैक हो जाता है। तो इतना छोटा होता है ना कि बैक हो जाता है। बाकी बड़े पक्षी बैक नहीं हो पाते, इतना छोटा होता है कि बैक होता है। मच्छर को भी देखना ना, बैक हो जाता है। मच्छर देखना, उड़ते उड़ते रहेगा तो नहीं बैक हो जाएगा। अच्छा तुम्हारा खून चूसने जाएगा, तुम हिल डुल जाओगे, अरे रे रे रे, हिल हिल, रुक 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 रुक, अरे बाप रे। तो मच्छर भी उल्टा उड़ता है, बट मच्छर पक्षी में आता नहीं है, वो आता है ऑर्थोपोडा में। मच्छर किस में आता है? ऑर्थोपोडा। बट मच्छर भी उल्टा उड़ता है, बट आएगा किस में? ऑर्थोपोडा में। मधुमक्खी भी पीछे हो जाती है, समझे? बट वो मधुमक्खी भी किस में आएगी? ऑर्थोपोडा।
पक्षी में बस यही एक ऐसा पक्षी जो उल्टा उड़ जाता है। ऐसे उल्टा उड़ना कोई बहुत बड़का चीज नहीं है। आप मच्छर को उल्टा उड़ते देखे हैं, देखिएगा ना, आपको काटने आएगा फिर बैक गियर ले लेगा, तो मुड़िया पीछे नहीं हटाता है। जैसे मान के चलिए ऐसे आपको काटने आया, ऐसे ऐसे नहीं कि बाद में आएगा, ऐसे नहीं, ढीठ होता है ऐसे, देखिए। हाँ 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 हाँ, रुक 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 रुक, समझ में गया? मच्छर को उल्टा उड़ते देखेंगे नहीं, मुंडी घुमा के दोबारा राउंड लेके नहीं आता है, गोवा राउंड नहीं करता है। जैसे पक्षी वगैरह ऐसा नहीं है। जैसे देखिएगा कौवा वगैरह जाएगा किसी फल को तोड़ने के लिए, नहीं तोड़ पाया तो फिर उल्टा घूमेगा इसे, फिर एक राउंड मार के आएगा, फिर यहाँ पे। ऐसा नहीं कि इसे नोचने गया फिर बैक हो जाएगा, उसका शरीर इतना भारी है कि रोक नहीं पाएगा। ये उल्टा वही उड़ सकते हैं जिनका शरीर हल्का हो, तभी उल्टा उड़ सकते हैं। यहाँ पे हेलीकॉप्टर उल्टा उड़ जाता है, हवाई जहाज और ये जाएगा हवाई जहाज, ये रहा। ये तो अबाबील है, ये है गुंजन पक्षी। इसी का नाम है हमिंग बर्ड। क्या नाम है? हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड देखा, जूठा के लिए ठोड़ अपन, ये ना फल उल का रस चूस लेता है, समझ में गया? इसमें जाएगा और फिर मान के चलिए यहाँ यहाँ रस चूसा है, यहाँ पे सपोज कीजिए, यहाँ आया, रस चूस लिया, यहाँ का खत्म हो गया, सोचना है इसको यहाँ पे, तो बाइक गर करके नहीं जाएगा, ऐसे उड़ते 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 तो नहीं पीछे हट जाएगा और फिर ऊपर जाके यहाँ से चूस। चूंकि ये परवल बराबर होता है, इसका आकार कितना बड़ा होता है? परोरा बराबर, गौरैया से भी छोटा होता है, एकदम छोटा, देखो ना फूल के बराबर है ये है। एक बार इस सब अक्सर केला के पेड़ में मर जाता है सब। केला का पेड़ रहेगा ना, ठोड़वा इंचों का लंबा होता है, और केला के पेड़ में ले ठोक दे मार देगा सब। केला का पेड़ तो होता है सॉफ्ट, लेकिन एक ठोड़वा फंस जाएगा, वहीं में लटकल रहेगा। पहले ही भाई फूल उल तक तो चलता है, केला के ठोड़ में इतना छोटा ही है, ठक ठोड़े फंसेगा, लटकट लटकट रहेगा। और में से कौआ हुआ देख लेंगे सर, तू बहुत खचरा होता है, कौआ देख लेगा तुरंत बुलाएगा, अरे आओ फसल हो, और ठोड़ मार मार के मार मार। अच्छा कौआ रिटर्न नहीं हो सकता, कौआ उड़ के आएगा, एक ठोकर मारेगा फिर उड़ जाएगा, फिर घूम के आएगा, फिर ठोकर मार मार के इनको मुंगा देगा, क्या समझे? इन्हों के अधिक ही कैला बिना क्या जरूरत रहता है, फुल स्पीड आकर ठक दे मार देगा, उसी में फंस जाएगा। हाँ, समझ में गया? अरे पानी में बड़ी तेज उतर जाता है, पानी में बड़ी तेज उतर जाता है। पानी में कोई छोटे मोटे फल फूल गिरा रहेगा ना, कम पानी में फटाक से उतर जाता है, और पानी में लहर भी नहीं बनती है। तो इसी को देख के जापान का बुलेट ट्रेन बनाया। यहाँ जापान का बुलेट ट्रेन भी देखिएगा, आगे से ना ऐसे आएगा, पीछे थोड़ा सा उठ जाएगा ऐसे। जापान का बुलेट ट्रेन देखिएगा ना, आएगा यहाँ पे। देखिएगा जापान का बुलेट दिख रहा है, ये थोड़ा उठा हुआ है यहाँ पे, दिख गया यहाँ पे, ऐसे ठोड़ उठा हल्का सा ऐसे उठा हुआ है यहाँ कर्व, ये कहते समझौता करने, यहाँ हल्का सा क्या होता है, ठोड़ उठा रहता है, दिख रहा है, ये उठा रहता है, इस वजह से हवा काट देता है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है जी? ऐसे ठोड़ क्या हो रहेगा, उठा रहेगा ऐसे। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, और उल्टा उड़ जाएगा। जितने कीड़े हैं सब, जितने कीट हैं सब उल्टा उड़ लेते हैं सब, बस एक यही पक्षी है जो नाकार इतना छोटा हो गया कि उल्टा उड़ गया, ना तो बाकी लोग नहीं उड़ पाएगा। कौवा बैक गियर ले पाएगा? नहीं। हेलीकॉप्टर बैक आ जाता है कि नहीं? आ जाता है हेलीकॉप्टर बैक। हवाई जहाज, वो इजिप्शियन एयरलाइन का एक जहाज गिर गया था, उसका पायलट हुआ, उसको बैक गियर में कर दिया था, ऊपर इंजन में रिवर्स कर दिया, मर गए लोग सब लोग। इजिप्शियन एयरलाइन था, इजिप्ट का, और अल हटीटी नाम था उसका, क्या नाम, कैप्टन का। बचाने की पूरी कोशिश किया, लेकिन जब देखा कि जो इंजन को रिवर्स कौन कर दिया है, बंद कौन कर दिया इंजन को, कहा कि गॉड इज ग्रेट। बंद क्यों किया? तो गॉड इज ग्रेट। तो नहीं, मर रहा है सब, सुसाइड कर रहा है, अलगे जाके करना रे, जिया में बैठ के सुसाइड कर ले, बताइए।
आगे बढ़े। ये कौन सा पक्षी है? हमिंग बर्ड। देखिए क्या है, ये भी कौन सा है? हमिंग बर्ड। अब आप बताइए, अब ये इसमें से रस चूस के खत्म हो जाएगा तो ये सामने से उड़ेगा या बैक हो जाएगा? बैक हो जाता है, फिर दूसरे फूल में घुस जाता है। ये हम लोग गुड़हल उड़हल का फूल देखोगे ना, उसमें रस चूसते रहते हैं, बड़ा सुंदर दिखता है हमिंग बर्ड। समझा गया? और जापान की बुलेट ट्रेन भी देखें, ऐसे इसका ठोड़वा ऊपर से उठा था ना, इसे बुलेट ट्रेन का एकरा देखा देखी बुलेट ट्रेन बना। समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़े। अब अबाबील, सबसे तेज देर तक उड़ान भरने वाली पक्षी अबाबील। सबसे देर तक उड़ान भर सकती है अबाबील। देखिए, सबसे तेज उड़ान भरने वाली अबाबील। हाँ, अबाबील सबसे तेज उड़ान और सबसे देर तक उड़ान भर सकती है यहाँ पर अबाबील। कौन सी? अबाबील। इसी को देखकर अमेरिका का एक जहाज बनाया गया, बी बॉम्बर स्पिरिट। दिख रहा है ये अबाबील पक्षी है। अबाबील पक्षी चील नहीं है, अबाबील है, स्विफ्ट है। अबाबील है, दिखता है चील टाइप का, बीच में बड़ी मोटा होता है, बीच में एकदम मोटा होता है यहाँ पर। और ये अमेरिका के B2 बॉम्बर से, इसी को देख के अमेरिका का बनाया B2 बॉम्बर। देखिए, ये फाल्कन है, पैरागन फाल्कन, और ये B2 बॉम्बर है, हवाई जहाज है। दोनों देखा देखी बनाया गया, इतना ऊंचाई पे उड़ता है, बम गिरा के चला आता है ये रडार में भी नहीं आता है। दिल्ली के ऊपर उड़ेगा तो पता नहीं चलेगा एयरफोर्स को कि उड़ी हो रहा है। यही सबसे खतरनाक है पैरागन फाल्कन से। ये तो सबसे तेज उड़ान भरता है, स्विफ्ट। इसे क्या कहते हैं? स्विफ्ट। उर्दू में इसे क्या कहते हैं? अबाबिल। अंग्रेजी नाम याद रखिए, स्विफ्ट। उर्दू में इसे अबाबिल कहते हैं। क्या कहते हैं? अबाबिल कहते हैं। अबाबिल। लोग को तो पता होगा अबाबिल। कहाँ पढ़ा है लोग मुस्लिम? तो कहाँ पे? कहाँ पे? हाँ, वतईरन अबाबिल पूरा है कुरान में। यहाँ पे जब काबा के ऊपर जब उठा तो हार रहे थे लोग, तो उन्होंने कहा कि अब हम हार जाएंगे यहाँ पे। ये अबाबिल पक्षी पत्थर ले जाके गिराए थे सब। बड़ी तेज उड़ता है सब यहाँ। तो ओ भाई, बायोलॉजी ये देखो। समझा गया? इस पक्षी का कुरान में आता है चर्चा यहाँ पे, अबाबील का यहाँ पे। और वहां पे एक एक लड़ाई थी जिसमें लोग के बहुत ज्यादा सैनिक मारे गए, तो दुआ मांगा कि भाई हमारी मदद किया जाए, तो ये पक्षी आके पत्थर गिराया था सब। अबाबील पक्षी रेगिस्तान में ज्यादा पाए जाते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? स्विफ्ट। अंग्रेजी में स्विफ्ट, और इसमें अबाबील। बड़ी तेज उड़ान भरता है यहाँ पे। डिजाइनों है, देख रहे हैं कितना उसी तरह एरोडायनामिक हवाई जहाज की टाइप का एरोडायनामिक डिजाइन के कर। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? अबाबील पक्षी। और पैरागन फाल्कन इसी का एक वेराइटी है, पैरागन फाल्कन, जिसको देख के B2 बॉम्बर बना है। उड़ान ना भरने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग। और जल में रहने वाला पक्षी पेंगुइन। जल में रहने वाला पक्षी पेंगुइन होता है, जल में घूमते रहता है सब पानी में, ऐसे पेंगुइन सब। ये इन सब को बहुत ज्यादा बर्फ चाहिए, तभी ये सरवाइव कर पाएंगे सर, अदरवाइज में सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। पेंगुइन पक्षी देख रहे, देखिए बस, दिख रहा है? पेंगुइन है यहाँ। कौन सा पक्षी है? पेंगुइन। उड़ान भर सकता है ये? पेंगुइन उड़ान नहीं भर पाता है। और ये बर्फ में रहता है, अंटार्कटिका में। इतना ठंड बर्दाश्त कर लेगा, सब एक कितना भी ठंडी हो ये आराम से क्या कर देगा, बर्दाश्त कर लेता है यहाँ पर। देखो इसका बाल बतरू है, देखो तबीयत खराब है, लग रहा है बैठल है नीचे। ऐसा नहीं आ गया? पैरों में ठंडा लगता है यहाँ पे। हाँ, ये पक्षी है सब यहाँ पे। क्या है सब? पक्षी। तैर लेते हैं सब पानी में।
पानी में क्या होता है, तैर लेते हैं ऐसे आप। और इसको सील या शार्क मार के खा जाती है, इसमें वसा बहुत ज्यादा होता है, फैट चर्बी रहेगा तब ये ठंडा रोकियो पाएंगे, नहीं तो नहीं रोक पाएंगे। और उड़ान नहीं भर पाते ऐसे, ये काला काला पंख दिख रहा है यहाँ पे, बस ऐसे ऐसे चलते रहता है सर, उड़ान नहीं भर पाते हैं ये पंख। इतनी चूंकि पंख से इतना बड़ा शरीर उड़ेगा जी, और वो भी शरीर खोखला नहीं है, पूरा वसा का भरा हुआ है, भारी इतना है जो कि जिसका कोई हद नहीं। लेकिन पानी में तैरने के तो काम आ जाएगा, पानी में उड़ने के काम में आए ना है, लेकिन पानी में तैरने के काम में आ जाएगा। क्या खाता है सब, ये मछली उछली खाता है सब, छोटा मछली उधर पकड़ के खा हो जाता है ऐसे, यहाँ पे मछली खा जाता है। कौन, बैंगन। सबसे तेज उड़ने वाला स्विफ्ट और पैरागॉन फाल्कन, स्विफ्ट और पैरागॉन फाल्कन उल्टा उड़ान भर सकता है। अब अभी हमिंग बर्ड सबसे छोटा, खोड़ फंसा देता है खोड़ फंसाता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच, समुद्री पक्षी पेंगुइन। पक्षी पढ़ा दिए, किसी को दिक्कत, स्तनधारी पढ़ाना है, फाइलम का लास्ट होता है ये स्तन। तापमान नियंत्रित करते, चमगादड़ देख रात में अपन ढाक कैसे सोए, समझ में गया। टेम्परेचर नियंत्रण, चमगादड़ भी पढ़ना है अभी इसमें, अभी स्तनधारी आ रहा है उसमें चमगादड़ पढ़ना है, वेल मछली पढ़ना है, डॉल्फिन पढ़ना है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सब किसमें आएंगे सर, स्तनधारी में आते हैं, स्तनधारी में। तो कार्डेटा में कितने भाग थे, 5। सबसे पहला मत्स्य, योगेश भाई को छोड़ के कोई मछली मछली नहीं है, लेकिन डॉग फिश, डॉग फिश मछली है, बाकी कोनो फिश फिश नहीं है। तो मत्स्य पढ़ा दिए हैं, मत्स्य के बाद उभयचर पढ़ा दिए हैं, उभयचर के बाद सरीसृप पढ़ा दिए, सरीसृप के बाद पक्षी पढ़ा दिए, पक्षी पढ़ा दिए ना। अब आते हैं हम लोग स्तनधारी, जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, स्तनधारी। स्तनधारी की पहचान, बच्चे को दूध पिलाएंगे, ये इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है। डॉल्फिन भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, और शार्क मछली भी अपने बच्चे को, सॉरी शार्क, वेल मछली, लेकिन इनका दूध फेविकोल की तरह गाढ़ा होता है, पानी में मिलता नहीं है, वो पीते कम खाते ज्यादा हैं सब, दही की तरह एकदम गाढ़ा गाढ़ा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इसलिए जिंदा रह पाते हैं सब। और स्तनधारी के पास गलफड़ नहीं होता है, वो पानी में सांस नहीं ले सकते, बाहर आना पड़ेगा, इसलिए डॉल्फिन को भी देखेगा इससे बाहर आती है, 2-3 राउंड मारेगी ऐसे ऐसे, सांस हवा भर ली, चलो हो अब हवा भर ली, अब चलते हैं, अब नहीं समझ आ गया। अच्छा दूसरा क्या है, चलने में ज्यादा मेहनत होता है, उड़ने में ज्यादा मेहनत होता है, अगर बेहतरीन ढंग से तैराकी आता है ना, उतना मेहनत नहीं होता, बेहतरीन ढंग से आता है तो। अच्छा वो तो जलीय जीव है, उसको क्या जाता है, नहीं समझे। जैसे देखिए कोई बहुत बढ़िया तैराक होगा ना, तो पानी में जाके लेट जाता है, इसे बस हल्का हल्का ऐसे ऐसे करते रहता है, यहाँ पे बैलेंस बना के आराम से उसमें लेट जाता है ऐसे ऐसे। देखो तो इतना देर से लेटा था ना कि पुलिस आके ले जा रही थी, तो उठ गया है। हाँ, एक से एक रहता है सर। हमारे पास एक आदमी भेजा कि देखिए सर ये मरा नहीं है, ये हम कहे क्या हुआ, मरल लग रहा था, लेकिन ये आराम से। अच्छा आप नौसिखिया है ना, कितना झमझम झमझम पानी में कीजिएगा, डूबिए जाइएगा। उसमें तैरने की एक कला होती है, समझ में आया कि नहीं आ गया। आप लोग तो ऐसे तैर लेती हो, सांप तैरता नहीं है, सांप तैरते हैं, आप देखो तैरती है वो, नहीं नहीं तो मतलब, तो आप लोग नहीं तैर पाती हैं। अभी कह रही है सांप तैरता है, आप कह रही हम नहीं तैर पाते, उसको आप बुझाया है, ओहो हम लोग हाँ? अच्छा पानी में नहीं रहती आप लोग, लेकिन आप लोग, अच्छा मान के चलिए आप सांप नहीं है, लेकिन आप लोग के घर वाले कहते हैं मेरी बेटी गाय है, और गाय तैर लेती है, नहीं समझ आ गया। अच्छा लड़की जब को बोले मेरी बेटी गाय है तो खुश हो जाती है, तो मेरी बेटी भैंस से घुसी आ जाए, भैंस मत बोलिए आप।
कहा है भैंस में क्या खराबी है? गाय तनी तनी माथा भाजियो देती है ऐसे ऐसे, भैंसिया तो एकदम सीधा होती है। तो खाली कोई जाएगा तो मुंह उठा के खाया है, खाना लाएगा, हमको नहीं खिलाएगा ये। लेकिन ज्यादा आप देखिएगा ना, भैंसिए सीधा मिलेगी आपको। लेकिन बुद्धि नहीं होता, सड़किया पे ना ऐसे खड़ा होना है तो भेड़ खड़ा हो जाती है। हॉर्न मारिएगा तो हटेगी सब नहीं, ऊपर एक कूद जाती है सब। आगे बढ़े। तो हम लोग देख लिए जितना कार्ड डेटा वगैरह था, फाइलम वगैरह। अब बच गया हम लोग का कार्ड डेटा में स्तनधारी। कार्ड डेटा में स्तनधारी में घोड़ा, गधा, बकरी, जितना जानवर बच्चे को दूध पिला सकते हैं सब स्तन। कुत्ता स्तनधारी, कंगारू स्तन, बच्चे को दूध पिलाता है स्तन। स्तनधारी के बारे में। पक्षी अपना दिशा कैसे पहचान लेते हैं? ओकनी को कौन मारा, एक के होटल में जाना है तो कहीं बैठ जाएंगे से उसमें, नहीं समझे? कहीं बैठ जाना, कौन सा उन लोग को जीपीएस लोकेशन की जरूरत है? एरिया बाई एरिया पहुंच जाते हैं। और दूसरा क्या आता है, उसकी मेमोरी बहुत ही स्ट्रांग होती है। दूसरा कुछ चीज काम नहीं ना करता है सब, पढ़ाई उड़ाई करता नहीं है, लड़ाई झगड़ा करता नहीं, रिश्तेदारी नाता ये सब है नहीं उनसे का, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, वोट वोट नहीं डालने जाना है उनसे। दिन भर कोनो काम नहीं है, खाली रास्ता याद रखना है, दाहिने मुड़े थे यहाँ से, बड़का गाछ जो है एने से बाएं मुड़ना है, ये जियो का टावर है यहाँ से दाहिने मुड़ना है। उधर कोनो काम धाम नहीं ना है। ध्यान आप ही को बस एक ही को काम रहे, आप एकदम पारंगत हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम बबनी, तुम बेचारी लेट से समझी। कौन जिला घर है आपका? संभल, यूपी से। आगे बढ़े। तो एकदम एकदम उधर बुलंदशहर साइड नीचे पड़ जाता है ना, क्या नाम है, मुरादाबाद साइड। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? अब हम क्या पढ़ेंगे? स्तनधारी। स्तनधारी बड़ी टफ चैप्टर है कि नहीं? उटपटांग है। टफ कौन जी, पढ़ने के बाद कौन जी टफ लगता है जी? लेकिन ऐसे देखने में उटपटांग लगता है कि नहीं लगता है? भयंकर भयंकर वर्ड लगता है इसमें। चलिए तब आगे का क्लास कल। कल हम लोग पढ़ेंगे स्तनधारियों के बारे में। जय हिंद, 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 जय हिंद।